प्रांगण में आज जन संवाद कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में आपके पंचायत के मुखिया युवा हरदिल अजीज नईमुद्दीन साहब, पंचायत समिति सदस्य साद आलम साहब, उप मुखिया इसराफिल साहब, गुफरान बाबू, मंच संचालन कर रहे रेहान साहब, मौलाना नईम साहब, अब्दुल कासिम साहब, इलियास साहब, नाजिर हुसैन साहब, समीम अख्तर उर्फ शाह आलम साहब, मुजीबुर रहमान साहब, तैयब आलम साहब, नूर मोहम्मद साहब और आज के कार्यक्रम को आयोजित करने वाले में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद मुस्तफापुर वार्ड सदस्य साहब, निसार अहमद साहब, असामुद्दीन साहब, कैसर आलम साहब, वार्ड सदस्य विक्रम साहब और अभी इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया इलियास साहब, जहांगीर साहब, अब्दुल कादिर साहब, काबुल साहब, असगर आलम साहब, मुख्तारुल हक साहब, सईदुर रहमान साहब, जाकिर हुसैन साहब, इसहाक साहब, साइदुल साहब, मंजार आलम साहब, उपस्थित साथियों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ कोई आदमी वैसा होगा जो मास्टर मुजाहिद को नहीं पहचानता हो। हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने दो बार मुझे मौका भी दिया काम करने का। उस दौरान अपनी पूरी ईमानदारी और कोशिश से विकास के काम के साथ साथ लोगों की सेवा और खिदमत उसको इबादत समझ करके किए। अवाम को परिवार समझकर उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर काम किए। जितने सड़कों का जाल बिछाया, बिजली के क्षेत्र में काम किए, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, ब्लॉक से लेकर उसके साथ साथ कई पदाधिकारी को बर्खास्त और जेल भेजने का काम किया। किस कारण? जो अवाम को ठगते थे, जनता से रिश्वत लेते थे। आपके यूको बैंक का मैनेजर याद है, असिस्टेंट मैनेजर दोनों जेल गया, नौकरी से बर्खास्त हुआ। क्यों गया? दो बेरोजगार युवक से लोन के लिए रिश्वत मांग रहा, मुझसे शिकायत के सीबीआई से रेड करवा दी। आपको एमओ उपेंद्र मंडल घोटाला करने की शिकायत हुआ, उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए डीएम अनिमेश पराशर और हम लोग पकड़े, जेल भी भेजे और बर्खास्त भी हुआ। आपके हॉस्पिटल में जो दवा देता है, कटामटा मोहसिन गांव का एक टीबी रोगी से 2000 रुपये रिश्वत लेने के लिए उसको भी नौकरी से बर्खास्त करवाया, जेल भेजा। आपको दरोगा को मवेशी के गाड़ी से बकरीद के वक्त में उच्च दामन का दरोगा जो उसको सस्पेंड करवाया। लव कुमार सिंह जो एक मरहूम नाम से ट्रक ड्राइवर, उससे 10,000 रुपये लिया था ट्रक रोक करके, उसको
सस्पेंड, डिस्चार्ज, जेल सब किया। ऐसे और दर्जनों मामले हैं। एक शिक्षक रुइया कुमारटोली का वो जाली सर्टिफिकेट भेजने में उसको जेल भिजवाया। उसी तरह आपको सुनता है स्कूल का टीचर जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे उसको भी जेल भिजवाए। तो हम लोग विकास के साथ साथ प्रशासन पर नकेल कसने का भी काम किए। आज कोई हमारा भाई विदेश या देश के किसी कोने में जाता है, उनके साथ दुर्घटना हो जाता है, हमारी माँ और बहनें किनको याद करती? आज भी किनको याद करती? अपने दिल पर याद हाथ रख करके बोलिए। मैं तो ना अभी आपका विधायक हूँ न सांसद हूँ। पिछले महीने आप देखे होंगे बहादुरगंज अलकावारी की एक माँ है, उसका बेटा 4 महीने 3 महीने से लापता था सऊदी में। वो रो रो के मीडिया में बयान दे रहे हैं, मास्टर साहब मोर बात सुने तो वो सीझा मोर बेटा लापता से और खोज खबर करे थे। हम तो काने काने बुरा है। हम गए घर पे, उसकी माँ बोले अभी उसका फोन आ गया। बोला हम तो कहा मास्टर मुजाहिद को बोले हम तो जो जहाँ पेट्रोल कंपनी में काम करते थे वहां जो है भाग करके हम रेस्टोरेंट में कर, हमको तो पुलिस है अरेस्ट कर लिया। पूर्व समिति हलीफ का है। आइए तो आज इसी महीने में अभी कुछ दिन पहले दिलकश बाबू अलता का ही है कमलपुर पंचायत, उसके बॉडी को कौन लाया? पिछले महीने में मंजूर मोहम्मद तेगड़िया तो वह फांसी लग के मर गया था। 3 दिन पहले उनकी मां भी उसी सदमे में मर गई, अपना कोटा रामन तेगड़िया का। कौन उसके लाश को लेके आया? आपके बगल में रसूलगंज सालन डेथ किया था, कौन लेकर के आया? उसके परिवार को 24 लाख रुपए कौन दिलवाया? अभी भी हम लोग यहाँ से अभी बैरागपुर जाना है। चलाइए। वहाँ एक बाइक में बुरी तरह से एक्सीडेंट कर दिया। हम लोग बोल रहे थे कि पहले यहीं आइए, लेकिन यहाँ इतने लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझा यहाँ के बाद अभी वहीं जाएंगे। जब हर काम में मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़े 2020 में, एमएलए का 2024 में, लोकसभा का चुनाव हार गए। सब लोग क्या बोलते थे? मास्टर साहब तो ठीक है लेकिन पार्टी ना गलत है। बोले नहीं बोले मास्टर बोले निर्दलीय बोलते तो बोले एमपी जीते गलत। सब लोग ये बात बोलते थे और आप लोगों के बात को मानकर जब वोट संशोधन कानून जो हमारी मस्जिद, खानका, ईदगाह, कब्रिस्तान को कब्जा करने के लिए एनडीए सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिस पार्टी में हम थे लेकर आया, हम पार्टी में रह करके बगावत किए कि इसमें जो भी गलत पॉइंट्स है उसको हटाइए। मेरी बात नहीं मानी, हम सुप्रीम कोर्ट चले गए।
और आखिर में 15 साल का पार्टी से रिश्ता तोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट में 100 डेट में वहां मौजूद रहे और अभी वक्फ वाला चलिए रहा था तो SIR विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण, अभी हम यहाँ बैठे हुए कई लोगों का फोन आ गया, मेरा कागज नहीं ले रहा तो मेरा निवासी नहीं बन रहा। आज उसके लिए हम किशनगंज ब्लॉक भी गए थे। 2 दिन पहले 4 घंटा कोचा धावन ब्लॉक में भी रह के सबको हड़काया। एक आदमी का छूटना नहीं चाहिए। SIR कानून ठीक चुनाव से पहले एक नियत से लाया गया है ताकि बीजेपी की यहां सरकार बने। तो यहां पर कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनाए? हाथ उठाइए। कितने लोग चाहते हैं कि यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बने? हाथ उठाइए। ये भाई ये लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, हाथ नहीं उठा, आपको गर्व से में कीजिए, या तो मनोज से बीजेपी के वोट दो। तो कोई नहीं चाहते हैं कि बीजेपी जो लड़ाने का काम करती है उसको वोट करे, उसकी सरकार बने। आज यूपी में क्या हाल है देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, क्या हाल है। तो बिहार को उससे अगर बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को यहां से खदेड़ना है। बीजेपी को कौन खदेड़ सकता है? 2020 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ, महागठबंधन और NDA, महागठबंधन को 12,000 वोट कम आया, जिस कारण यहां NDA की सरकार बनी। और उसको गिरफ्तार करने वाला लालू प्रसाद यादव ही और उसी का बेटा तेजस्वी यादव है, जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव का क्या संकल्प है, क्या मैनिफेस्टो है महागठबंधन का? अगर उनकी सरकार बनेगी, वक्फ मान योजना, माई बहन मान योजना, जहां जहां महागठबंधन की सरकार है, झारखंड में है, पता कीजिए वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कर्नाटक में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बगल में ममता बनर्जी है, उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अपना वाला माइक लाओ। उसको भी गाड़ी में मिल रहा है। अगर यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी तो अगले महीने से, नवंबर से, सब माँ बहन जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है, खाते में 2500 रुपये हर महीने जाएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया, और गैस सिलेंडर जिसमें खाना बनाते हैं कितना 1100, 500 रुपये में मिलेगा। साल भर में 12 सिलेंडर लेते हैं तो 12 चौको 7200, 7200 रुपये का बचत होगा। उसके साथ बीजेपी जो तरह तरह के कानून लोगों को परेशान करने के लिए लाती है, वो और नहीं ला पाए। एक बार अगर बीजेपी को पकड़े तो उसको यहाँ से खदेड़ा गया पकड़े, उधर मत
तो 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में आइडिया तो नहीं ऊपर छोड़ा ऊपर से उतारा जाएगा। इसलिए ये चुनाव जो अभी होने जा रहा है हम सभी के अस्तित्व का चुनाव है, हमारे एग्जिस्टेंस का चुनाव है। इसमें हम अगर थोड़ा सा भी कोताही करेंगे तो आने वाला दिन हमारा बहुत खराब होगा। इसलिए सोचना है, आप देख लीजिए, यूपी आपके सामने है, हरियाणा आपके सामने है। तो इसीलिए इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है। कुछ लोग ये बात करेंगे कि भाई 18% मुसलमान है, तो 18% मुसलमान है तो 82% हमारे हिंदू भाई हैं। आप सोचिएगा कि हम 18% मुसलमान हैं, वो भी सोचेगा हम 82% हिंदू है। उस दिन देश का नक्शा क्या होगा? इसको हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए जज्बाती चीजों पर नहीं जाना है। आपको लोग बाका करके इधर उधर की बात करके चले जाएंगे। आज जो है यूपी में जुल्म हो रहा है, जो नेता बोलते हैं कि हम मुसलमानों का मसीह है, कहाँ छुप गए हैं? उनके उम्मीदवार अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन जो चुनाव लड़ी थी, उसको बेटे को अतीक अहमद जो सांसद था, मीडिया के सामने में मारा गया। दोनों भाई को देखे नहीं, आवाज निकला। आज जो मॉब लिंचिंग हो रहा है 7 जिलों में यूपी के, जो नेपाल से सटे सभी मदरसों को ढा दिया गया। कहां गए हमारे बोलने वाले नेता? संख्या बल से सरकार बनती है, संख्या जिसका अधिक होगा उसी की सरकार बनेगी, और सरकार को हरा करके आप इन खतरनाक कानून को रोक सकते हैं। मैं खूब बोल लूंगा, बहुत गला फाड़ के बोल लूंगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ रहा है तो आप बोलिए, फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? अभी वक्फ कानून आया, लोकसभा में 232 MP उसके खिलाफ में वोट दिए। उसमें कितना मुसलमान थे? 24। 208 कौन थे? हिंदू, सिख, ईसाई। वक्त से हिंदू, सिख, ईसाई को क्या मतलब है? वो हमारे लिए न खड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया है, मैं भी केस किया हूं, अवैसी साहब भी किए हैं, डॉक्टर जावेद भी किए हैं, वहीं पर मनोज झा भी किए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी किए, उसी तरह चंद्रशेखर सिंह भीम आर्मी के वो भी किए। दर्जनों हमारे हिंदू भाई भी, जबकि वोट से उसको कोई मतलब नहीं। वोट तो भाई एक इस्लामिक कंसेप्ट है, कोई भी अपनी जायदाद को, दौलत को अल्लाह के नाम से वक्फ कर देता है। लेकिन क्यों खड़े हैं? तो आपको हमको सोचना है कि इस मुल्क में हम कोई एक ऑप्शन था। बांग्लादेश हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, हम लोगों ने जिन्ना को नकारा कि नहीं? हम लोग जिन्ना को अगर मानते हमारे बाप दादा आबा व अजदाद, तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कितना दूर था? हमारे आबा व अजदाद बाप दादा ने किनको माना?
मौलाना अबुल कलाम आजाद जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ी से रो रो करके कह रहे थे कि इस मुल्क में को छोड़ करके मत जाओ, लेकिन जिन्ना ऐसा जज्बात भड़का दिया, मुसलमानों का मुल्क होगा, अपनी हुकूमत हो गई। आज पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है? मस्जिद में खानकाह वो भी हिफाजत में नहीं है, वहां भी बम फूटता है। हम न वहां चैन से है न यहाँ चैन से है। हमारे लोग अबुल कलाम आजाद की बात को सुन लेते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, इस बार कुछ नहीं सोचना है। इस बार महागठबंधन से, यहां से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होगा, जिसका चुनाव चिन्ह होगा लालटेन छाप। सिर्फ लालटेन छाप, हाथ छाप, नाव छाप और हसुआ छाप जो सीपीआई सीपीएम का है, सब लोग मिल करके कि बीजेपी को बिहार से खदेड़ना है, इसीलिए सबको खदेड़ना है। और जो माई बहन संकल्प योजना है, उसके लिए यहाँ फॉर्म भी है। फॉर्म जो है सब लोग भर करके यहाँ जमा कर देंगे। और जिस दिन सरकार बनेगी, 2500 रुपया महीना आपको चालू हो जाएगा। फॉर्म यहाँ दिया गया ना, भरा भी गया। फॉर्म लाइए, हम दिखा देते हैं। 2 तरह का फॉर्म हम लोग ये कर रहा है। नहीं भी दिया आज शुरुआत मिल जाएगा। आज से सब जगह मिलेगा, जितना फॉर्म लगेगा। ये कई नंबर वाले, ये 12 का भी मिलेगा। फॉर्म है, 1 पैसा नहीं। 50 रुपए लिया है, 50 लिया है तो गलत लिया है, और वो फॉर्म भी गलत है। 50 भी ठीक है, 100 भी लिया इधर ना, 100 लिया है, जो तो उससे वसूल कीजिए। हम फॉर्म आपको दिखा देते हैं। ये फॉर्म है, देख लीजिए। हाँ, इसमें 6 डिजिट का रजिस्ट्रेशन, छोटा सा सिर्फ तेजस्वी का फोटो है। इसमें बैंक खाता का भी डिटेल देना है, और नीचे आपको अब की रसीद है। यह तो गलत है ना, वो बोलते हैं ना। हाँ, ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसको भरिएगा। भर दिया, फिर इसको लग भर दे, चले गए। ये 100 टका 50 टका ले ले, पालकी से वापस। इसमें ये नीचे रसीद है। हम भी चाहते तो जी, इसीलिए यही ओरिजिनल फॉर्म है। इसको जो भर दिए, फिर से इसको भर दीजिएगा। फॉर्म का कोई